हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और विद्युत स्टडी चैनल को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक, वीडियो अगर आपको देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अन्यथा आप लाइक मत करिए। लाइक के लिए कोई एक रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ में हमने ओम्स लॉ तक के बारे में, ओम्स लॉ तक बताया था। तो इसके बाद अब हमारा जो होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल, एक होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, एक होता है करंट डिवाइडर रूल। ठीक, प्लस सब एक तो आप नाम सुन लिए कि आपका सीरीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आपके माइंड में आ गया होगा, अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता है, इसको हम क्यों देखें। आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आप जानते भी नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। तो इसको आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इस पे जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपका जो पावर होता है वह कैसा होता है, योगा एडिटिव होता है कि नहीं होता है। सीरीज रेजिस्टेंस, जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो आपका जो पावर है वह कैसा नेचर रखेगा, एडिटिव होगा कि नहीं होगा, या करंट एडिटिव होगा कि नहीं होगा, या वोल्टेज एडिटिव होगा। वोल्टेज एडिटिव का मतलब योगात्मक, मतलब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक, और इसमें कौन से प्रोसेस आपके किए जाते हैं, क्या इसमें वोल्टेज समान होता है कि वोल्टेज ड्रॉप आपका योगात्मक होगा कि नहीं होगा, या करंट। ठीक, ये तमाम सारी बातें हम आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बताएंगे। और इन्हीं का रेजिस्टेंस इन सीरीज में एक हम रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन में एक रूल लगाया जाता है जिसको बोला जाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में एक रूल लगाया जाता है जिसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। ठीक, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल हमारी ऐसी सर्किट होती है जो कि आसानी से हमारे सर्किट को सॉल्व, ऐसा रूल है वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल, एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट एकदम आसानी से सॉल्व हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। ठीक, अगर आपको ये चीज़ आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्रतिरोध इन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक, एक आप तो अगर आपके माइंड में हो रहा होगा कि नहीं हमें तो आ रहा है, तो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज को देख के देखिए आपको कितना अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या क्या आपको नया मिलने वाला है जो अभी तक आप नहीं जानते थे। ठीक, क्योंकि बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं सिर्फ नाम सुन के। तो देखिए, एक तो हम इसका डेरिवेशन, रेजिस्टेंस है आर, 3 रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हम बाहर सारी डिटेल आपको बताते हैं। ठीक, इसके एक क्रॉस हम वोल्टेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वह वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं हम V। ठीक, और इसमें से जो धारा जा रही है करंट, वो करंट जा रही I करंट इसमें से फ्लो कर रही है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका है R2, इसका है R3। इसका क्या है R3। ठीक, अब 3 आपकी A B C D, यह सर्किट आपकी कैसी है, सीरीज है। सीरीज सर्किट, पहले तो आप सीरीज सर्किट को पहचानना सीखिए, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट होती क्या है। देखिए, जब इसकी एक टेक्निकल पहचान है, जहां
वोल्टेज डिवाइड होता है। जहां वोल्टेज सर्किट में जहां से वोल्टेज आपका डिवाइड होगा वहां से आपकी कौन सी सर्किट शुरू हो जाएगी, वहां से सर्किट शुरू हो जाती है सीरीज। मतलब जहां से वोल्टेज बटना शुरू हो जाता है वहां से आपकी सर्किट कौन सी शुरू होती है, सीरीज। और जहां से करंट बटना शुरू होता है, जहां से करंट आपका बटना शुरू होता है, करंट जहां सर्किट में जहां से आपका करंट डिवाइड होता है वहां से आपकी जो सर्किट शुरू होती है वह शुरू होती है आपके कौन से, वह शुरू होती है पैरेलल। तो आपको ध्यान रखना क्या है, सर्किट में जहां वोल्टेज बटना शुरू होगा वहां आपकी सर्किट कौन सी शुरू हो जाएगी, सीरीज। और जहां से आपका करंट बटना शुरू हो जाएगा वहां से आपकी क्या शुरू हो जाएगी सर्किट, वहां से आपकी सर्किट शुरू हो जाएगी पैरेलल। ठीक, ये तो ये आपकी टेक्निकली रूप से पहचान है। अब जैसे इसको हम थोड़ा से इसको थोड़ा से दूसरी भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में। ठीक, इसको थोड़ा से कम लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका एक मान लीजिए कि एक एरो है, ठीक, एक एरो है, फिर दूसरी एरो है, फिर तीसरी एरो है। अगर ये आपका मान लीजिए फर्स्ट सिरा है और सेकंड सिरा है, इस एरो का फर्स्ट सिरा है, सेकंड सिरा है, फर्स्ट सिरा है, सेकंड सिरा है। ठीक, मतलब पहला सिरा, अगर हम फर्स्ट सिरा को फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ते हैं, फर्स्ट को किसके साथ जोड़ेंगे, सेकंड के साथ। ठीक, तो हमारा, या आप इसको कहिए सेकंड को हम जोड़ेंगे किसके साथ, फर्स्ट के साथ, तो हमारा जो सर्किट शुरू होगा वह आपका कैसा होगा, सीरीज हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, इसका पहला सिरा है, ये आपका R1 रेजिस्टेंस, ये दूसरा सिरा है, ये आपका पहला सिरा है, ये आपका दूसरा सिरा है। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये आपका R2 हो गया, और यह रेजिस्टेंस आपका है R3, इसका पहला सिरा और इसका सेकंड सिरा। अगर हम जैसे अगर R1 है, R1 का पहला R1 का जो दूसरा सिरा है, ठीक, और R2 के पहले सिरे से जोड़ दें, SF, सेकेंड टू फर्स्ट, SF शॉर्ट में आप इसको नोट कर लीजिए, SF क्या है आपका, SF से सेकेंड टू फर्स्ट। अगर हम सेकेंड टू फर्स्ट मतलब कि दूसरा सिरा और पहला सिरा एक साथ जोड़ते हैं, ठीक, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा अगर एक साथ जोड़ा जाता है तो वह आपकी सर्किट कौन सी होती है, वह सर्किट होती है सीरीज सर्किट। ठीक, ये आपके आसान भाषा में है। तो यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे जो आपका है, तो यहाँ पे अब आपको हम बता रहे हैं कि पहला इसमें देखिए जो आपका करंट का जो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपकी कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में। सीरीज में इसका मतलब है कि धारा यहाँ पे भी आपकी आई जाएगी, ठीक, धारा यहाँ पे भी आई जाएगी और यहाँ पे भी आई जाएगी। मतलब सब सीरीज सर्किट में आपको क्या मिला, धारा का मान सब में समान जाएगा। इसमें भी आई आपके और इसमें भी आई, ठीक, और इसमें भी आई, तो धारा का मान हमें क्या मिला, समान मिला। अब लेकिन आपको क्या बताएं कि जहां वोल्टेज बढ़ना शुरू होता वहीं आपका क्या कौन सी सर्किट शुरू होती है, सीरीज।
तो यहाँ पे आपका वोल्टेज मान लीजिए कि V1 है। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, V1। R2 के अक्रॉस क्या मिल रहा है, V2। R3 के अक्रॉस क्या मिल रहा है, V3। ठीक, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट जो मिल रहा है, यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारी क्या है, योगात्मक है, एडिटिव क्या है, योगात्मक। सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होता है वह योगात्मक होता है, और अगर पैरेलल की बात करें तो क्या योगात्मक होगा, पैरेलल में हमारा करंट योगात्मक होता है। अब यहाँ पे देखिए योगात्मक कैसे होगा, यह जो हमारा वोल्टेज हम दे रहे हैं यह V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देख रहे हैं तीनों वोल्टेज आपके जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज योगात्मक होता है। इसके बाद अब यहाँ से अब इसके एक इक्विवेलेंट इसकी एक सर्किट बनती है, तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगी ये आपकी मान लीजिए ये है। ठीक, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है RT है, और इसमें जो वोल्टेज दे रहे हैं V, और धारा आपकी है I। ठीक, तो यहाँ पे V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू RT टोटल रेजिस्टेंस बराबर V1 के स्थान पे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से I आपका, यहाँ से I आप कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका RT I, तो I से कैंसिल हो जाएगा, तो RT बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे आपके अब ऐसे आप अगर इसको काउंट करेंगे तो डॉट यानी n तक हो जाएगा। मतलब कि मिला क्या आपको, यहाँ पे आपको मिला कि जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जब हम सीरीज में समांतर में जोड़ते हैं तो समांतर में जोड़ने पे डायरेक्ट हम जब रेजिस्टेंसों को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हम सीधे जोड़ देते हैं, कुछ हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, 15 ओम के आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 5, 10, 15 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं। तो आपसे पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो टोटल रेजिस्टेंस अब आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 30 ओम। अब यहाँ से भी एक चीज़ आपको मिला, यहाँ से आपको क्या मिला, जब हम रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ते हैं, जब रेजिस्टेंसों को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े मान वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा सबसे बड़े मान वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे बड़े मान वाला रेजिस्टेंस का मान कितना है, 15 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, 30 ओम आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों में से सबसे बड़ा 15 ओम है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वह आपके 15 ओम से भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या मिला कि सीरीज जब हम रेजिस्टेंसों या प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा जो कुल प्रतिरोध होता है वह आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पे आपको एक चीज और आप कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। कंडक्टेंस G बराबर 1/R। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको बन जाएगा कंडक्टेंस का, अगर फार्मूला आप नोट करना चाहें तो 1/GT मतलब कुल कंडक्टेंस 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/ ये आपका G3। ये आपका किसका बन गया, ये आपकी कंडक्टेंस का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब आपको कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं।
जैसे इसमें अब एक तो मिला, अभी आप देखें कि फार्मूले से एक तो आपको मिल गया क्या, एक मिल गया कि वोल्टेज आपका क्या है, योगात्मक है। अब इसके बाद कौन सी और राशि है जो योगात्मक आपको मिल रही है, तो यहाँ पे सीरीज सर्किट में जो आपके है यह पावर, जो पावर होती है सीरीज और पैरेलल दोनों में योगात्मक होती है। तो दूसरा आपका क्या है, जो हमारी पावर है वह भी हमारी क्या है, पावर, यह भी आपकी क्या है, योगात्मक है। पावर भी आपकी क्या है, योगात्मक है। इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, तीसरा आपका क्या है, तीसरा प्रतिरोध भी हमारा क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध भी योगात्मक है। प्रतिरोध भी योगात्मक है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आप तीनों प्रतिरोध को आप डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, आपको कुछ इधर उधर नहीं करना है। ठीक, इसके बाद यह आपके इसमें ये आपका वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप है, इसको बना लीजिएगा वोल्टेज ड्रॉप। ये आपका V1 V2 V3 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप योगात्मक होता है, वोल्टेज नहीं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, क्योंकि R1 का ड्रॉप है V1, R2 का ड्रॉप है V2, R3 का ड्रॉप है V3। ठीक, तो रेजिस्टेंस आपके एडिटिव हो गया, इसके बाद पावर आपका एडिटिव हो गया, और इसके बाद आपका पावर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव हो गया। और सर्किट में, सर्किट चौथा नंबर है आपका, सर्किट में धारा आपकी क्या हो रही है, धारा का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान होता है। सर्किट में धारा का मान जो होता है वो आपका क्या होता है, समान होता है। इसके बाद अब यहीं पे आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसी सर्किट में आपका एक रूल आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक, वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो यहाँ पे आपका है वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक, वोल्टेज डिवाइडर रूल, और पहले तो आपका पूछा था कि वोल्टेज डिवाइडर रूल किस में लागू होता है, तो देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि वोल्टेज जहाँ पे डिवाइड या बढ़ता है वहाँ पे आपकी सर्किट का क्या शुरू होती है, तो सीरीज। तो वोल्टेज डिवाइडर जो हम रूल लगाते हैं वह कहाँ पे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक, सीरीज सर्किट होगी, सीरीज परिपथ में हम लगाते हैं क्या, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस, दो, तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, और इनके बीच एक आपकी बैटरी जुड़ी है, प्लस माइनस, बैटरी का वोल्टेज है 24 वोल्ट। ठीक, और इसका मान आपके, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 4 ओम, और इसका मान है 6 ओम। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि R1 R1
इसकी वैल्यू V1, दूसरा बताना है V2, तीसरा बताना है V3। ठीक, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखिए इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल, आपका पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल आप समझ लीजिए क्या होता है। वोल्टेज डिवाइडर जो रूल होता है यह आपका है कि इसमें जो आपके वोल्टेज को हम डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं। अगर हमें टोटल वोल्टेज पता है तो यहाँ पे देखिए V1 बराबर, वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है V1 बराबर V इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। V2 बराबर क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद V3 बराबर क्या कहता है V इंटू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए V आपका क्या है, V का मतलब है कि टोटल वोल्टेज, कितना टोटल वोल्टेज हम दे रहे हैं। V1 आपका जिस रेजिस्टेंस के, देखिए V1 का मतलब है कि ये आपके R1 पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद करना है, क्या याद करना है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस का ऊपर गुणा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका V1 है तो यहाँ आपका गुणा भी R1 से हो रहा है, यहाँ आपका V2 है और तो गुणा यहाँ पे क्या हो रहा है R2 से हो रहा है। मतलब कि ऊपर आपका जो जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे उसी का रेजिस्टेंस होगा। V3 है तो यहाँ पे देख रहे हैं R3 है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन इसको आपको याद रखना है, और टोटल वोल्टेज अपान तीनों टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए यही हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। हमें बताना है 6 ओम के अक्रॉस, 6 ओम के अक्रॉस कितना हो रहा है। इसके बाद 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और हम 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इसका हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कितना ड्रॉप कर रहा है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब कितना रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज अपने अंदर खा ले जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका एक मेथड है, जो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड का मतलब है कि इसमें आपको करना क्या होगा, लॉन्ग मेथड में आपको करना पड़ेगा कि पहले तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप वोल्टेज निकालेंगे, फिर आप I बराबर V बाई R का पावर का फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप निकाल पाएंगे करंट, फिर करंट निकालेंगे, फिर आप V बराबर, जैसे V1 में निकालना है तो आप फार्मूला यूज करेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R1। अब आपको ड्रॉप मिलेगा, तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। और हम आपको जो मेथड वोल्टेज डिवाइडर रूल है, यह आपका ये सब मेथड को बाइकाट करता है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैल्यू को रखिए। जैसे हमें दो ओम में पता करना है, 2 ओम में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो हम इसको मानेंगे V1। क्या मानेंगे V1 इक्वल टू, अब हमारा 2 ओम पहला रेजिस्टेंस है, गुणे टोटल वोल्टेज कितना है 24 अपान तीनों का रेजिस्टेंस हम टोटल जोड़ लेंगे तो आपकी 12 हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24। तो पहले में जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 वोल्ट का।
दूसरे में ड्रॉप कितना हो रहा है, V2। V2 में ड्रॉप आपका हो रहा है 4×24/12, तो 12 दूनी 24 आपका 8 वोल्ट का। ठीक, इसके बाद V3 में कितना हो रहा है, तो V3 बराबर V का मान आपके 6 है, इसके बाद V का मान 24/12, तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 वोल्ट। ठीक, अब देखिए टोटल जो आपका वोल्टेज होना चाहिए वो 24 वोल्ट के बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12, 8, 20 और 4, 24। V1 V3 का मान आपके V के बराबर हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब सही है। तो वोल्टेज जो आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम डायरेक्ट वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला है, V1 = V इंटू R1 अपान टोटल वोल्टेज और V2 बराबर V इंटू R2 अपान टोटल वोल्टेज, V3 बराबर V इंटू R3 अपान टोटल वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद अब अगला आपका है रजिस्टेंसों का पैरेलल में एक संयोजन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आपका क्या है, प्रतिरोधों का आपके समांतर में संयोजन है। प्रतिरोधों का क्या है, प्रतिरोधों का समांतर में संयोजन है। ठीक, तो अब आपकी प्रतिरोधों का समांतर में संयोजन है, इसका मतलब है कि आपके प्रतिरोध, मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध आपके हैं, ये आपके, इनको कैसे जोड़ा गया है, इनको इस वोल्टेज भी दिया जा रहा है। ठीक, आपका R1, R2, R3 3 आपके प्रतिरोध हैं। वोल्टेज यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इनको वोल्टेज इनको दिया जा रहा है V। तो यहाँ पे होता क्या है, पहला हमें मिलता है जो समांतर में प्रतिरोध होते हैं उनका जो वोल्टेज होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। जैसे सीरीज में क्या था, सीरीज में आपके धारा का मान समान था, तो वोल्टेज का मान समान होता है, इक्वल होता है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। जैसे R1 में जो वोल्टेज, R2, R3 तीनों में वोल्टेज का मान समान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसको, लेकिन हमारा जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, करंट इज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें हमारा करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3। तो और हम यहाँ से करंट कितनी निकल रही है इस वोल्टेज से, I। अब I यहाँ पे क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब कि वोल्टेज जो हमारा धारा है, तीनों में अलग अलग मान की धारा है, लेकिन तीनों धारा आपकी क्या हो रही है, जुड़ रही है। इसका मतलब है क्या मिला आपको, इसका मतलब मिला आपको क्या, समांतर, आप जब आपके प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो धारा आपकी क्या होती है, धारा प्रत्येक योगात्मक होती है। धारा क्या हो रही है,
योगात्मक हो रही है। इसके बाद इसमें भी आपकी पावर योगात्मक होती है। इसमें भी पावर आपकी क्या होती है? योगात्मक होती है। ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसका एक आपको मिलेगा, एक इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल सर्किट आपकी मिलेगी, जिसका आपका वोल्टेज भी होगा RT, इस टोटल रेजिस्टेंस RT। ठीक। धारा आपकी क्या है? टोटल धारा I। तो इक्विवेलेंट आपके सर्किट इसका मिलेगा। तो यहाँ पे I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V अपान RT बराबर V अपान R1, क्योंकि R1 में भी वोल्टेज भी मिलेगा, और V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब यहाँ V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान RT बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक। यहाँ पे आपकी ऐसी कंडीशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे मिला क्या? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 ओम और 20 ओम। 5 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस का मान बताइए। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? देखिए, दो रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम डायरेक्ट इनका गुणा करते हैं। 5 गुणे 20 अपान 20 प्लस 5, 20 प्लस 5। तो यहाँ पे 20 पंचे 100 अपान 25, तो 25 चौका 100। मतलब जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया वह क्या आया? टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा क्या आया? 4 ओम। 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आया, और जुड़ा क्या है? 5 ओम और 20 ओम। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि हमारा जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो हमारा कुल प्रतिरोध का मान होता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी मान इसका कम हो जाता है। देख रहे हैं, जो सबसे छोटा प्रतिरोध उसका मान 5 ओम है, और इसका मान कितना आ रहा है? आपका 4 ओम आ रहा है। तो टोटल, जैसे जब हम प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ेंगे तो हम प्रतिरोध का जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, जब हम समांतर में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तब इसमें एक होता है कि जो आपके घरों में आपका होता है, घरों में जो सब कनेक्शन किया जाता है, घरों में कनेक्शन आपके समांतर क्रम में किया जाता है। ठीक, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें आपको एक मिलेगा, इसमें भी आपको एक रूल मिलता है जिसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट डिवीजन रूल, पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि करंट डिवीजन रूल कहाँ पे लगता है। आपको हमने बताया कि जहाँ पे धारा बंटना शुरू होती है वहाँ पे आपकी सर्किट कौन सी शुरू हो जाती है? वहाँ पे सर्किट शुरू हो जाती है पैरेलल की। धारा जहाँ पे बटेगी वहाँ पे सर्किट शुरू होगी पैरेलल की। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या है, इसमें कौन सा रूल हम लगाएंगे? इसमें लगाएंगे करंट डिवीजन रूल, जिसको हम बोलते हैं धारा। करंट डिवीजन रूल में आपका क्या है? अब इसमें क्या है कि हम करंट को डिवाइड करते हैं और उसके बेस पे लगाते हैं। तो अब इसमें देखिए करंट डिवीजन रूल आपका है क्या? करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल आपके किस सर्किट में लगेगा? करंट डिवीजन रूल आपके पैरेलल सर्किट में लगेगा। वोल्टेज डिवीजन रूल किस में लगेगा? तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा लगता है आपके सीरीज सर्किट में। जैसे देखिए, एक आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं। सर्किट सही नहीं बन रही है।
फिर से हम बनाते हैं इसको सर्किट को। देखिए यहाँ हम वोल्टेज इसको दे रहे हैं V। क्या वोल्टेज दे रहे हैं? V दे रहे हैं। ठीक, इसको वोल्टेज दे रहे हैं V। तो अब ये आपका मान लीजिए R1 है और ये आपका R2 है। वोल्टेज यहाँ से क्या दे दिया जा रहा है? V दिया जा रहा है। धारा यहाँ से क्या निकल रही है? धारा मान लीजिए I निकल रही है। तो अब आपकी यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लग रहा है। तो करंट डिवीजन रूल में आपकी क्या होती है? धारा बढ़ती है। यहाँ पे मान लीजिए I1 जा रही है, यहाँ पे आपकी I2 जा रही है। तो यहाँ पे आपका रूल कौन सा है? रूल आपका है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल, तो पहला क्वेश्चन यही भी बनता है, करंट डिवाइडर रूल किस पे लागू होता है? करंट डिवाइडर रूल आपके लागू होता है, करंट डिवाइडर रूल आपके लागू होता है किस पे? पैरेलल सर्किट पे। ठीक, तो अब हमें जैसे आपकी I1 की करंट निकालना है, तो I1 बराबर आपका हो जाएगा टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पे आपकी I है, यहाँ से टोटल करंट यही आपकी क्या है? टोटल करंट आपकी I है, निकल रही है यहाँ से I इंटू। अब यहाँ पे एक चीज उल्टा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे उल्टा क्या करना पड़ता है? जो आपका उल्टा करना पड़ता है, अब यहाँ पे आपको I1 है तो R2 रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, और वहाँ पे क्या था? V1 बराबर V इंटू R1 रेजिस्टेंस लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? R2 रेजिस्टेंस फिर R1 प्लस R2। I2 बराबर I इंटू, अब यहाँ पे R1 अपान R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिला? यहाँ पे डिफरेंस है जो हमारा रूल है I1, जब हम I1 धारा निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? R2 लेंगे। I2 जब धारा निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? R1 लेंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। यही आपका है करंट डिवीजन रूल, और इसके माध्यम से हम शॉर्टकट में हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो